हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ईशी अच्छी है, ईशी के पापा भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग आज में बहुत ज़्यादा काम रहता है मेरा। आफ्टर लंच ओनली मेरा काम थोड़ा कम होता है। तो यहाँ ईशी को मैं फ़्रेश कर रही हूँ, वो उठ गई है। आज हम लोग बहुत जल्दी उठे हैं, ईशी को भी मैंने जल्दी उठा दिया था क्योंकि आज हमें बाहर जाना है और जाने से पहले जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना है। ईशी को रेडी कराना है, खुद भी रेडी होना है और उसको खाना खिलाना है। बहुत सारा काम पेंडिंग है और आज बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज ईशी को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसके हेल्थ चेकअप के लिए हम बाहर जाने वाले हैं, आउट ऑफ पुणे, इसीलिए हम उसे एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन सब्ज़ियाँ मंगाई थी तो वो आ गया है। सुबह 7 बजे ही वो डोर के पास रख के चला जाता है। तो अभी जल्दी जल्दी फटाफट मैं अपना चाय बनाऊंगी और ईशी का खाना बनाऊंगी। उसके बाद उसको खिलाना है। और सबसे बड़ी बात जो हम बहुत सारे घर में आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर जब भी हमें कहीं जाना होता है या फिर कोई ज़रूरी काम होता है या फंक्शन होता है, उसी दिन ही मेड नहीं आती है। तो मेरी मेड भी नहीं आई है आज, इसलिए सारा काम मुझे ही अभी करना पड़ेगा और उसके बाद मैं जाऊंगी। कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो रहा है। मैं खुद भी सब कुछ कर पा रही हूँ ईशी को लेके। तो यहाँ ईशी का खाना मैं बना लूँगी, चाय भी बना लूँगी और उसके बाद उसको खिलाऊँगी। ईशी के पापा सो रहे हैं, वो लेट नाइट काम कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि तुम सोए रहो, जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं उठा दूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है और उसका खाना भी बन गया है, तो अभी उसको मैं खिला दूँगी। ईशी को बालकनी में मैं खिला रही हूँ। उसको बालकनी में जाना इतना पसंद है ना, उसको ऐसा लगता है कि मेरा हर एक चीज़ बालकनी में हो। मैं सुबह उठ के बालकनी में खड़ी रहूँ, खाना भी बालकनी में खाऊँ, खेलूँ भी बालकनी में। बस ये नहीं बोलती कि सोना है मुझे बालकनी में, अदरवाइज़ उसको बालकनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से ही नाश्ता मंगा लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी निकलना था हमें। तो साउथ इंडियन नाश्ता हमने मंगा लिया था, इडली मंगाया था और उपमा मंगाया था। तो यहाँ पे ये जहाँ से मैंने मंगाया है रियल साउथ, यहाँ पे साउथ इंडियन नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। हम बहुत बार जाते भी हैं वहाँ पे उनके कैफ़े में बैठ के नाश्ता करने के लिए। तो ये इडली है और उपमा है, सांभर है और 2 टाइप की चटनी है। तो हम फटाफट से नाश्ता करेंगे और उसके बाद ईशी को तैयार करूँगी, मैं खुद तैयार होंगी और उसके बाद हम निकलेंगे। आज हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बार ईशी का हेल्थ चेकअप भी कराना है और हम सोच रहे हैं कि उसका वैक्सीनेशन भी करवा दें, क्योंकि वैक्सीनेशन 2 दिन के बाद है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम अभी से ही उसका 2 दिन पहले से ही उसका वैक्सीनेशन करा दें क्योंकि हमें आउट ऑफ पुणे जाना है। और ईशी तो बड़ी हो रही है, अब पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी इंजेक्शंस को। हे गाइस, सो मैं अभी ईशी को लेके जा रही हूँ, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उसका वैक्सीनेशन देंगे एंड उसका थोड़ा हेल्थ चेकअप भी करेंगे। सो जब छोटी थी तब वो रोती थी लेकिन फटाफट चुप भी हो जाती थी, लेकिन अभी बड़ी हो गई है, उसको सब समझ में आता है, सेंसेशन, पेन वगैरह सब कुछ समझ में आता है। तो आज वो रोएगी पता है मुझे, बट वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भी, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम बेबी को कैसे सपोर्ट कर सकेंगे। सो लेट्स सी वो कैसे रिएक्ट करती है। और आज बहुत फास्ट, मतलब सुपर फास्ट काम करना पड़ा क्योंकि हमें बहुत जल्दी निकलना था, आते आते काफ़ी लेट हो जाता है, इसीलिए बहुत जल्दी निकलना था। सो अभी हम जा रहे हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या ईशी कैसे रिएक्ट करती है। यार रोएगी तो वो तो मुझे पता है, थोड़ा बहुत तो रोएगी, बट स्टिल करना तो पड़ेगा ही। ईशी बेबी, ईशी एक्चुअली नहा के सो गई थी, हमने उसे उठा के ले आया तो वो अभी बोल रही कि मुझे फिर से सुला दो। ऐसे वो बिहेव कर रही है, वो देख रही है इधर उधर।
बट उसकी आँख में बहुत नींद है। डैडा आपको कैसे फील हो रहा है? मेरी बेटी नहीं रोएगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ओके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ऋषि का वैक्सीनेशन हो गया, वो थोड़ा सा रोई एंड शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। देखो कैसे स्माइल कर रही है। वो थोड़ा सा रोई बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो, फटाफट चुप भी हो गई। Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yay! ईशी, अभी कहाँ जाएंगे हम? डेंटल कहाँ जाएंगे? डेंटल का भी काम है। हम वापस आते टाइम बाहर ही लंच कर लिए थे और शीतल दीदी को मैंने मना कर दिया था लंच नहीं बनाना है क्योंकि लेट हो जाता है, इसलिए हम बाहर ही लंच कर लिए थे। और यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। दिनेश ने थाली खाया और मैं थाली खा खा के बोर हो गई थी, इसलिए मैंने नॉर्थ इंडियन खाना मंगाया था और ईशी भी काफ़ी खुश थी। ईशी को भी मैंने खाना खिला दिया था, होटल में ही खाना खिला दिया था। और हम लोग खाना खा लेंगे, फिर घर जाएंगे और सो जाएंगे। ईशी बिल्कुल भी नहीं रो रही है, उसको हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर मुझे ऐसे लग रहा है कि आ रहा है, अदरवाइज़ वो काफ़ी एक्टिव है। आफ्टर वैक्सीनेशन काफ़ी एक्टिव है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हमारा खाना हो जाएगा और उसके बाद हम घर जाएंगे। और यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। वो बोले कि आप हमें दे दीजिए ईशी को, हम पकड़ते हैं और आप आराम से खाना खा लीजिए। तो ईशी भी आराम से रहेगी उनके पास और मैं और दिनेश आराम से हम लोग ने खाना खाया और फिर हम अभी घर जाएंगे। घर जाके ईशी को मैं सुला दूँगी, मैं भी खुद थोड़ा रेस्ट करूँगी। बच्चों को जब भी वैक्सीनेशन लगता है या उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो पेरेंट्स लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट नाउ, बट मैंने काफ़ी मदर्स को देखा है जब बेबी को वैक्सीनेशन लगता है तो वो बेबी के पास नहीं रहते हैं, वो बाहर क्लिनिक के बाहर रहते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बेबी को वैक्सीनेशन या कोई इंजेक्शन उनको लग रहा है तो पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को, बेबी के पास रहना चाहिए, उसका हाथ पकड़ के रखना चाहिए ताकि बेबी को ऐसा लगे कि जब भी मैं पेन में हूँ मेरी मम्मा मेरे साथ है। तो ईशी बार बार मुझे देख रही थी कि मम्मा है कि नहीं है कि नहीं है। मैं उसका हाथ पकड़ के ही उस वहीं पे रुकी थी, भले ही मुझे तकलीफ़ हो रही थी, उसको इंजेक्शन्स लग रहा था, बट स्टिल मैं उसका हाथ पकड़ के वहाँ पे थी सो दैट उसको लगे मम्मा इज़ देयर फॉर मी एंड शी कैन ट्रस्ट मी। सो गाइज़, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।